नमस्कार मित्रों। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 29/8/2020 को एनसीटी काउंसलिंग के तहत जो द्वितीय चरण काउंसलिंग चल रही है, बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीएड या एमएड या बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स के हों या बीपीएड या एमपीएड के जो भी अभ्यर्थी हैं, मित्रों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आप लोगों को दी गई है। आइए देखते हैं क्या क्या है। ये जो आप लोगों के लिए सूचना आई हुई है, इसमें मित्रों सबसे पहले तो दिया गया है कि ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सत्यापन एवं शुल्क भुगतान के संबंध में निम्नानुसार संशोधित निर्देश जारी किए जाते हैं। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहला संशोधन है, द्वितीय चरण में नवीन पंजीयन कराने वाले एवं पूर्व पंजीकृत परंतु सत्यापन न कराने वाले आवेदकों को निर्धारित शासकीय महाविद्यालयों के हेल्प सेंटर पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य है। यहाँ अभिप्राय यह है मित्रों कि आप जो रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग के बाद जो आप हेल्प सेंटर पर किसी भी हेल्प सेंटर पर मध्य प्रदेश के जा कर के जो आपको सत्यापन कराना है वो अनिवार्य है अपने डॉक्यूमेंट्स का। लेकिन यदि आवेदक किसी कारणवश स्वयं दस्तावेजों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सकते, उस स्थिति में आवेदक के अभिभावक निर्धारित हेल्प सेंटर पर उपस्थित होकर दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करा सकेंगे। मित्रों यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है कि आप अगर कहीं बाहर हैं या कहीं ऐसी जगह हैं आप नहीं आ सकते हेल्प सेंटर तक, तो आपका कोई भी अभिभावक, आपके माता पिता, आपके भाई, आपके मित्र जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स आपके मौजूद हों, वे स्वयं आकर के हेल्प सेंटर पर आपका वेरिफिकेशन करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग के बाद जो दस्तावेजों का सत्यापन है। उस स्थिति में आप अपने अभिभावक को भेज सकते हैं। लेकिन अगला जो संशोधन है, नंबर दूसरा, ये देखते हैं क्या है। एनसीटीई के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु किसी भी आवेदक को सीट आवंटन के उपरांत शुल्क जमा करने हेतु किसी भी हेल्प सेंटर संस्था पर जाने की आवश्यकता नहीं है। विशेष ध्यान दें मित्रों, 7 सितंबर को आपको कॉलेज अलाट हो जाएगा। कॉलेज अलाटमेंट के बाद जो पहले की प्रक्रिया थी कि आपको फ़ीस पेड करना है, पेड की हुई फ़ीस की रसीद लेकर के आपको हेल्थ सेंटर पर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। लेकिन यहाँ पर वो संशोधन कर दिया गया है। अब आपको जब सीट अलाटमेंट हो जाएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ निर्धारित समय सीमा के अंदर उस कॉलेज की जितनी भी फ़ीस है आधा शुल्क जमा करना है। वो आपको निर्देशित किया जाएगा आपके कार्ड अलाटमेंट लेटर पर, और जैसे ही आप फीस पेड कर देते हैं आपकी सीट लॉक हो जाएगी। आपको किसी भी हेल्प सेंटर पर जाने की आवश्यकता अब नहीं है, ना ही कोई टीसी, ना ही कोई माइग्रेशन, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको उस कॉलेज के हेल्प सेंटर पर जाने की आवश्यकता अभी नहीं है। इस चीज़ को ये आपको राहत भरी जो आपको व्यवस्था की है उच्च शिक्षा विभाग ने। और इसके आगे देखते हैं क्या है मित्रों। शुल्क जमा करने हेतु मित्रों, जो आपका शुल्क रहेगा उसको जमा करने हेतु सीट आवंटन पत्र डाउनलोड करते ही शुल्क जमा करने हेतु एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर प्रदत्त शुल्क लिंक से आपको एक लिंक दी जाएगी। जो भी एमपी ऑनलाइन का पोर्टल है उस लिंक पर मित्रों कोई भी आवेदक किसी भी बैंक के ऑनलाइन शुल्क, मतलब आपको उस पर जाना है एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर, और जो भी आपके कॉलेज का शुल्क है उसका आधा शुल्क आपको एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर नेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट, क्रेडिट यूपीआई वॉलेट किसी भी पेमेंट के द्वारा आप या फिर एमपी ऑनलाइन के कियोस्कर के माध्यम से आप अपनी फीस पेड कर सकते हैं। तो ये तो आप कहीं भी कर सकते हैं, घर से भी कर सकते हैं आप अपने। लेकिन जब भी फीस पेड करें मित्रों, आप उसका प्रिंट आउट ज़रूर संभाल के रखें, क्योंकि वो आगे आपको हेल्थ सेंटर पर जाना है, अभी नहीं जाना। जब आपका कॉलेज खुल जाएगा तब आपको जाना पड़ेगा। निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत ही अंतरिम रूप से आपका प्रवेश मान्य हो सकेगा। तो यहाँ मित्रों
आप शायद समझ गए होंगे कि अभी आपको 7 तारीख को कॉलेज अलॉट होने के बाद सिर्फ और सिर्फ फीस पेड करनी है और कुछ भी नहीं करना, कहीं नहीं आना, कहीं नहीं जाना। जो भी दस्तावेज हैं आप आराम से उसको इकट्ठा करके रखे रहिए। प्रिंट आउट ज़रूर आप जो फीस पेड करेंगे उसका निकाल करके 2-3 कापी आप सेट बना लें उसका। नंबर तीसरा पॉइंट क्या है? कोरोना कोरोना जो कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में एनसीटीई के पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन शुल्क जमा करने के उपरांत शैक्षणिक सत्र में अध्यापन कार्य आरंभ होने के पश्चात कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा घोषित समय सीमा में टीसी माइग्रेशन एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने की कार्यवाही निर्धारित शासकीय महाविद्यालय के हेल्प सेंटर पर उपस्थित होकर पूर्ण करना अनिवार्य होगा, तभी आवेदक का प्रवेश नियमित माना जाएगा। यहाँ मित्रों आपसे ये बोला जा रहा है कि जो भी एनसीटी के पाठ्यक्रम में ऑनलाइन शुल्क जब आप जमा कर देंगे उसके उपरांत शैक्षणिक सत्र अध्यापन कार्य मतलब संभवतः 1 अक्टूबर से कॉलेज खुलेंगे। अभी कोई पक्का नहीं है लेकिन अभी 1 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है। जब भी आपको कॉलेज आएंगे अध्यापन कार्य के लिए तो अध्यापन कार्य आरंभ होने के समय आपको कार्यालय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक समय सीमा दी जाएगी। उस समय सीमा में आपको अपना टीसी माइग्रेशन और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको उस कॉलेज के जो शासकीय हेल्प सेंटर रहेगा वहाँ पर जाना पड़ेगा और अपने दस्तावेज़ों का वहाँ पर उस समय वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर है मित्रों। आप लोगों को लगभग आज के समय से 1 महीने का समय मिल जाएगा। 7 तारीख को कॉलेज अलॉटमेंट का जारी किया जाएगा और सिर्फ आपको फ़ीस पेड करनी है और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स आप अपने सभी सुरक्षित एकत्रित कर लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी बोल रहे हैं कि हमारे पास ये दस्तावेज नहीं, कहीं माइग्रेशन नहीं है, टीसी नहीं है। तो ये सभी अपने दस्तावेज 1 महीने का समय रहेगा मित्रों, एकत्रित कर लें। अभी आपको हेल्प सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कॉलेज अलॉटमेंट के बाद। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी मित्रों, राहत भरी खबर एमपी के जो उच्च शिक्षा विभाग है उसके द्वारा आपको कोविड-19 के चलते सुरक्षित रखा गया है। धन्यवाद, नमस्कार।